बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने एक लफ्ज़ बार बार बोला लल्लू, तो उस पर कुछ किसी को शायद एतराज़ भी हुआ। तो मैं बता दूं कि डिक्शनरी में जो लल्लू का मतलब लिखा हुआ है वो है सिंपल माइंडेड या नॉट मच इंटेलिजेंट। मतलब या तो आप किसी को कहेंगे यार ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो या फिर आप जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा लल्लू। तो बहरहाल ये कोई ऐसा बुरा लफ्ज़ नहीं है, ना गाली है, ये जस्ट एक अगर कोई इंटेलिजेंट है तो उसको इंटेलिजेंट कहा जाएगा, अगर कोई सिंपल माइंडेड है तो आप सिंपल माइंडेड कह लें। तो लेकिन अगर आप उर्दू में कुछ कहना चाहें तो उसका जो मुतबादल है सिंपल माइंडेड का या नॉट मच इंटेलिजेंट का जो मुतबादल वर्ड है वो है लल्लू। तो कंटिन्यू करते हैं, ये पिछली वीडियो की कंटिन्यूशन है और मैं आपको बता रहा था कि आप बग़ैर एजुकेशन और बग़ैर पैसों के किस तरह से किसी एडवांस कंट्री में जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे जो फास्टेस्ट है और चीपेस्ट वे है वो है एजुकेशन वीज़ा। अदर देन जो दो वीज़ा कैटेगरी हैं जैसे विज़िट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा, वो मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में कि वो बिल्कुल लेंथी और बस टाइम ज़ाया करने और पैसे ज़ाया करने वाली बात है। अब जो स्टूडेंट वीज़ा है ये चीपेस्ट और फास्टेस्ट तो इस तरह से है कि विद इन ए मंथ और 2 जो है ये प्रोसेस हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो इसलिए लगेगा कि अगर आपका जो इनटेक है जिस सेमेस्टर में आपने अप्लाई करना है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अप्रैल में आना है या नेक्स्ट सितंबर में आना है अगले साल, तो अभी आपने सोच लिया तो बेसिकली आपका वो जो अप्रैल में आपने अप्लाई करना है और अभी 4-5 माह रहते हैं तो 4-5 माह लगेंगे। तो बेसिकली आपने सोच पहले लिया है। अगर आप फरवरी में सोचेंगे तब भी आपको अप्रैल वाला वीज़ा मिल जाएगा, और अगर आप अभी नवंबर में सोचेंगे तो तब भी आपको अप्रैल वाला वीज़ा मिल जाएगा। तो बेसिकली जो प्रोसेस टाइम है वो 1 से 1.5 माह का ही होता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कब स्टार्ट लेते हैं। तो जब आप स्टार्ट लेंगे और जब उसका नेक्स्ट सेमेस्टर आना है उस यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो गैप है वो ज़्यादा मंथ का हो सकता है, लेकिन बेसिक जो टाइम है, जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो 1 से 1.5 माह ही होती है। तो इसलिए ये फास्टेस्ट है और चीपेस्ट है इसलिए कि अगर आप कुछ पे करते हैं, जैसे फ़ीसें पे करते हैं यूनिवर्सिटी को, तो वो आपको रिटर्न भी करती हैं। अगर आप कुछ पे कर रहे हैं तो आपको रिटर्न में एक डिग्री मिल रही है, आपको एक दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन मिल रही है और उसके साथ एक डिग्री मिल रही है। अब उस डिग्री के साथ आप उसी कंट्री में या किसी भी एडवांस कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं। इवन कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं कि जी मैंने इस कंट्री से ये एजुकेशन ली है। मैं बात कर रहा हूँ कि अभी आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे जाना मुश्किल है, रिफ्यूज़ल ज़्यादा होती हैं, कॉस्टली है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत है। तो जो रीचेबल कंट्रीज हैं जिस जगह आप फ़ौरन जा सकते हैं वहाँ पे आप चले जाएं। जाके जब आप वहाँ से एक डिग्री ले लेंगे, जैसे मास्टर डिग्री आप ले लेते हैं, तो उसकी वर्थ होगी। उस वर्थ के ऊपर या तो आप उसी कंट्री में स्टे कर सकते हैं या कोई जॉब कर सकते हैं उस डिग्री की बेस पे, या आप किसी गल्फ़ कंट्री को में जा सकते हैं जॉब के लिए, जैसे दुबई है, अबू धाबी है, कतर है, सऊदीया बहुत तरक्की कर रहा है। तो ये सारे मोस्ट मॉडर्न कंट्रीज़ हैं इस वक्त की दुनिया के, जहाँ पे आप जाके किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी की जो क्वालिफ़िकेशन होगी उसकी बेस पे एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं और जो लाखों में होगी। और नंबर 3 आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अब आपके पास एक अच्छी डिग्री है। तो ये तो ये चीपेस्ट वे है कि आप के जो पैसे लगे हैं वो रिटर्न आपको दे रहे हैं और फास्टेस्ट है कि आप विद इन ए मंथ और 2 जा सकते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि आप कहाँ पर जाएं। जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तो वो कंट्री है जहाँ पे बहुत ही मुश्किल जाना है। लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हैं, चूँकि फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, डिपॉज़िट को आके आपको 6-6 माह वेट करना पड़ता है। जैसे आपने 1 साल के पूरे एक्सपेंस कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में डिपॉज़िट करवा दिए,
फिर फीसें 1 साल की डिपॉज़िट करवा दी हैं। तो अब ये जो डिपॉज़िट वहाँ पड़ा रहता है उसको 6-6 माह गुजर जाते हैं, फिर कहीं पे डिसीजन आता है। तो बेसिकली ये उन कंट्रीज़ का बिज़नेस भी है कि इन्वेस्टमेंट आती है, वो पड़ी रहती है और फिर वो बाद में आराम से डिसीजन करते हैं। बहरहाल वो एक अलग से टॉपिक है। तो ये एक मुश्किल प्रोसेस है। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप बिल्कुल कनाडा चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कोई मसला नहीं है। कंसल्टेंट बैठे हैं, वो बड़ी आसानी से जो भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको वो प्रोसेस करवा देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरह से कम पैसों में और जल्दी से जा सकते हैं। तो वो है यूके, आयरलैंड और यूरोपियन कंट्री के जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आते हैं, और उसके बाद जो एडवांस कंट्री में इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये वो आते हैं। स्कैंडिनेवियन में स्वीडन है, फिनलैंड है, हॉलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, बेल्जियम भी है शायद। तो ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। यहाँ इन कंट्रीज़ में अभी उतना रश नहीं है, या इन कंट्रीज़ को अभी पता चल रहा है कि पाकिस्तानी किस टाइप के लोग होते हैं। तो ये अभी अगले कुछ सालों में उनके ऊपर फिर रिस्ट्रिक्शन लगनी शुरू हो जाएंगी। किस टाइप के से मुराद है कि मोस्टली लोग जो है वो जाते हैं और जाके भाग जाते हैं, वो स्टडी नहीं करते, वो एक फ़ीस देते हैं और बाकी ख़त्म कर जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी से फिर उन कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनको फिर डिसीजन लेना पड़ता है नेक्स्ट कि हमने किस कंट्री से स्टूडेंट को किस लेवल की जो है ना वो वीज़ा इशू करना है। तो बहरहाल जो चीपेस्ट और फास्टेस्ट कंट्री हैं वो यूके और यूरोपियन कंट्री हैं, जहाँ पे आप इजीली और जल्दी जा सकते हैं और विद स्पाउस जा सकते हैं। यहाँ इन कंट्रीज़ में कोई पाबंदी नहीं है कि आप जो एप्लीकेंट स्टूडेंट एप्लीकेंट है उसके साथ उसका हस्बैंड ना जा सके या उसकी बीवी ना जा सके, तो ये आप इजीली जा सकते हैं। इवन यूके में भी अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई हैं स्पाउस वीज़ा के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ मास्टर डिग्री जो टॉट मास्टर डिग्री होती है उसके ऊपर है। अगर आप रिसर्च मास्टर डिग्री में जाते हैं तो उसके ऊपर वो पाबंदी नहीं है। यूके भी विद स्पाउस एक्सेप्ट करता है मास्टर डिग्री रिसर्च बेस्ड जो होती हैं। तो आप यूके में भी अपनी स्पाउस के साथ जा सकते हैं, यूरोपियन कंट्री में भी जा सकते हैं। अमेरिका में जो लोग जाते हैं वहाँ पे वो समझ लें कि जो स्पाउस होता है, जो डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट का, उसको काम करने की इजाज़त नहीं होती। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं विद स्पाउस, लेकिन काम नहीं कर सकता स्पाउस। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में दोनों जा सकते हैं, एप्लीकेंट भी उसका डिपेंडेंट भी, यानी स्पाउस और एप्लीकेंट, और वहाँ पे काम करने की इजाज़त होती है। कनाडा में भी इजाज़त है, ऑस्ट्रेलिया में भी इजाज़त है, और दोनों में आप कपल जा सकता है, लेकिन दोनों का वीज़ा थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद बचते हैं फिर यूके और यूरोपियन कंट्री। तो इनमें भी स्पाउस के साथ आप जा सकते हैं और वहाँ पे काम करने की भी इजाज़त है। अब जो बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है वो यही होती है कि जो फीमेल स्टूडेंट है, फीमेल जो है यानी कि जो वाइफ है, वो जाके स्टडी करे, और जो उसका हस्बैंड है यानी उसके डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर है वो जाके काम करे। तो इस तरह से आप जो हस्बैंड फुल टाइम जब जॉब करता है, तो जैसे यूके की अगर आप एग्जांपल लें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 पाउंड पर मंथ इजीली आप अर्न कर सकते हैं। तो अगर 3000 को आप करंट पाउंड के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई 11-12 लाख रुपया बन जाएगा। और 3 साल का लीगल वीज़ा होता है, 1 साल की स्टडी होती है, 2 साल साथ वो PSW देते हैं जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है कि आप यहाँ पे स्टे करें, जॉब करें, और उस जॉब की बेस पे फिर आगे आपको परमानेंट स्टे की तरफ वो ले जाता है। वो फिर लंबा प्रोसेस है, लेकिन लीगली आप 3 साल तक वहाँ पर स्टे करके 3000 या इससे ज़्यादा पर मंथ कमा सकते हैं। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 माह के साथ तो आपको समझ आ जाएगी कि आप कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। और जो आपका लगा होगा यूनिवर्सिटी की फीसेस के ऊपर, वीज़ा फ़ीस और एयर ट्रैवल टिकट्स वगैरह और सारे अखराजात, वो तो पहले 3 से 6 माह के दरमियान आपको रिटर्न हो जाता है। तो इसलिए बेफिक्र होकर प्लान करें, लेकिन उस कंट्री के लिए प्लान करें जहाँ पे आप अर्लीस्ट फास्टेस्ट वे में जा सकें, और जाके तो आप स्टडी भी करें
जो एप्लीकेंट है वो स्टडी करे और जो उसका डिपेंडेंट है वो जाके जॉब करे, अर्न करें, खाएं पिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे।